हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग फैसिलिटीज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि जब हम स्टेराइल प्रोडक्ट या पेरेंटल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें किस किस प्रकार की फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि डी.फार्म सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिक्स सेकेंड का एक टॉपिक है। तो अगर हम कोई भी स्टेराइल प्रोडक्ट या पेरेंटल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो कौन सी फैसिलिटी लगती है। द फैसिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट शुड बी डिज़ाइन टू मेंटेन डिज़ायर क्लीननेस फॉर ईच स्टेप। तो जब भी स्टेराइल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो डिज़ायर्ड हमें प्रॉपर क्लीनेस की आवश्यकता होती है। जिस भी इन्वायरमेंट में उसका प्रिपरेशन हो रहा है वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। ऑलमोस्ट परफेक्ट क्लीनेस शुड बी मेंटेन इन एसेप्टिक फिलिंग एरिया। तो जितना भी जो एसेप्टिक फिलिंग एरिया है वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, अदरवाइज कंटामिनेशन हो जाएगा। द सराउंडिंग एरिया शुड बी प्रोवाइड ए बफर एरिया विथ द क्लीनेस स्टैंडर्ड स्लाइटली लोअर देन दोज फॉर द एसेप्टिक रूम। तो जिस भी एरिया में प्रिपरेशन हो रहा है तो उसके जो सराउंडिंग एरिया है उस सराउंडिंग एरिया में एक प्रकार से बफर जोन बनाना चाहिए। किसी भी प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल हैं, वो आएँ तो वो फिल्टर होके आएँ, उसमें किसी भी प्रकार के धूल मिट्टी के कण या बैक्टीरिया वायरस ना हो। तो जो सराउंडिंग एरिया है वो भी एक प्रकार से एसेप्टिक एरिया होना चाहिए। वहाँ पे प्रॉपर यूवी लाइट होनी चाहिए। अगर काम नहीं हो रहा तो यूवी लाइट ऑन करने जिससे भी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएं। तो प्रॉपर क्लीनेस की आवश्यकता होती है जिस भी एरिया में हम स्टेराइल प्रोडक्ट का फार्मेशन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला एरिया आता है, रिक्वायर होता है फंक्शनल एरिया। दीज एरिया मेनी फंक्शनल और एंड प्रोडक्शन आर सच एज वेयर हाउसिंग एंड प्रोक्योरमेंट, कंपाउंडिंग एंड फार्मुलेशन, मटेरियल्स में जैसे कंटेनर्स, क्लोजर्स एंड इक्विपमेंट, प्रिपरेशन, फिल्ट्रेशन एंड स्टेराइल रिसीविंग, एसेप्टिक फिलिंग, स्टॉपरिंग, लिम्फोलाइजेशंस एंड पैकेजिंग, लेबलिंग एंड क्वारंटीन। तो ये सारे एरिया हैं जिनकी आवश्यकता होती है। ये फंक्शनल एरिया, अगर हम स्टेराइल प्रोडक्ट बना रहे हैं, स्टेराइल प्रिपरेशन बना रहे हैं तो इन एरियाज़ की आवश्यकता होगी, तभी वो प्रॉपर बन पाएगा। हर स्टेप कंप्लीट होने के बाद दूसरे एरिया में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, सबसे लास्ट में उसको क्वारंटीन किया जाता है। दीज एरिया शुड बी इन्वॉल्व इन अटेंडिंग द एम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए स्टेराइल प्रोडक्ट ऑफ हाई क्वालिटी। तो अगर मुझे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए तो ये एरिया जो दिए हुए हैं, वेयर हाउसिंग, प्रोक्योरमेंट, कंपाउंडिंग, फार्मुलेशन और प्रिपरेशन, फिल्ट्रेशन, रिसीविंग, स्टोरिंग, लिम्फोलाइजेशन, सारे एरियाज़ की आवश्यकता होगी ही होगी अगर हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे तो। नेक्स्ट है क्लीन रूम क्लासिफिकेशंस एरिया। क्लीन रूम्स क्या होता है? द क्लीन एंड बफर रूम्स इस सेकेंडरी इंजीनियरिंग कंट्रोल। ये एक प्रकार से सेकेंडरी लेयर होती है जो फिल्ट्रेशन का काम करती है। प्राइमरी होता है जो हमारा रूम होता है, प्राइमरी रूम होता है या हाउस होता है, उसे प्राइमरी इंजीनियरिंग कंट्रोल बोला जाता है। और जो बफर जोन होता है उसे सेकेंडरी इंजीनियरिंग रूम कहा जाता है। इसको डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया गया है। द क्लीन एरिया इज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड इनक्लोज एरिया विच कंटेन वन और मोर क्लीन जोन्स वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ एयर बोर्न पार्टिकल्स इज कंट्रोल्ड यूजिंग हेपा फिल्टर, कंटिन्यूस एयर सर्कुलेशन एंड फिजिकल बैरियर्स टू नॉन फिल्टर्ड एयर। तो जो एयर आती है प्रिपरेशन के एरिया में, वहाँ पे जो एयर है वो फिल्टर होके आनी चाहिए। उस एयर में किसी भी प्रकार के कंटामिनेशंस ना हो, किसी भी प्रकार के फिजिकल्स ना हो। तो उसके लिए डिफरेंट बैरियर्स लगाया जाता है जिसे फिल्टर बोलते हैं, जिससे मोस्ट पॉपुलर हेपा फिल्टर्स का प्रयोग किया जाता है जो एयर्स को फिल्टर करके एक फ्रेश एयर तैयार करके इन्वायरमेंट में भेजता है। तो क्लासेस ऑफ क्लीन रूम एंड देयर प्रॉपर्टी, डिफरेंट क्लासेस हैं। ISO के आधार पे इसको क्लासीफाई किया गया। तो सबसे पहला है क्लास
क्लास 10,000 ISO क्लास 7, ये क्या होता है, ये 10,000 या 10,000 और लेस पार्टिकल ऑफ 5 माइक्रो एंड लार्जर साइज एग्जिस्ट इन गिवन क्यूबिक फुट ऑफ एयर। सेकेंड क्लास होती है क्लास 1000, जो कि ISO के अकॉर्डिंग क्लास 6 मानी जाती है। इसमें 1000 और लेस पार्टिकल्स ऑफ 5 माइक्रोन एंड लार्जर साइज एग्जिस्ट इन गिवन क्यूबिक फुट ऑफ एयर्स। अगला क्लास है जो क्लास 100 या उसे ISO क्लास 5 में दिया गया, जिसमें 100 और लेस पार्टिकल ऑफ, जिसमें 0.5 माइक्रोन एंड लार्जर साइज एग्जिस्ट इन गिवन क्यूबिक फुट ऑफ एयर। तो जो क्लास पहला क्लास इसमें देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा अमाउंट में या उससे ज़्यादा अमाउंट में देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट हैं पर क्यूबिक फुट एयर में। वहीं क्लास 2 में उससे कम है, और सबसे कम है क्लास 3 जो है क्लास, जिससे ISO के अकॉर्डिंग क्लास 5 माना गया है। अगला एरिया आता है एयर कंट्रोल, जहाँ पे एयर को कंट्रोल किया जाता है। जो इम्प्योर एयर्स है उसको फिल्टर किया जाता है कुछ फिजिकल बैरियर लगा के। उन फिजिकल बैरियर से एयर क्रॉस होती है तो वो एक फ्रेश एयर, फिल्टर्ड एयर बन के तैयार होती है, जो प्रिपरेशन के जोन में उसे भेजा जाता है ताकि किसी भी प्रकार की कंटामिनेशन होने के चांसेस ना हो। द एयर शुड बी एक्सचेंज एट रिकरेंट इंटरवल्स इन एरिया engaged by personnel. Fresh outside or recycled air should be filtered first off, eliminated the gross particles materials by using the spun glass cloth और shredded polyethylene filter। तो ये कुछ फिल्टर्स हैं जिसे एयर फिल्टर्स के लिए भी कॉमनली यूज किया जाता है, जो फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। इसमें मोस्ट पॉपुलर अगला है HEPA फिल्टर मेड ऑफ ग्लास फाइबर्स एंड filter or electrostatic precipitators is used for removing at least 99.97% particle और 0.3 माइक्रोमीटर साइज और लार्जर। इतने साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर कर सकता है, और ये जो एयर पार्टिकल होते हैं उनको एकदम से फिल्टर कर देता है लगभग 99.97%। ये HEPA फिल्टर का एक डायग्राम है, इसमें देखा गया है। जो ये HEPA फिल्टर लगा है, ये HEPA फिल्टर है, और ये जो एयर आ रही है, इस एयर में हम देख रहे हैं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, वायरसेस, ये धूल मिट्टी के कण हैं, इन सबको जाने से रोक रहा है। ये सब इससे इनका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, ये फिर भी इसको इन्हें ये फिल्टर कर लेता है। फिल्टर करके इधर जो एयर दे रहा है एकदम फ्रेश एयर दे रहा है। ये जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे आप कह सकते हैं जो स्टेराइल प्रिपरेशन है उनका फार्मुलेशन हो रहा है। तो ऐसे ही फ्रेश एयर की आवश्यकता होती है जिसमें किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। तो ये जो फिल्टर है कई लेयर से मिलकर बना हुआ है। ये फिल्टर्स इन जो पार्टिकल्स हैं, जो कह सकते हैं पैथोजेंस हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा है, इसे रोक दे रहा है। तो ये काफ़ी यूज़ में होने वाला फिल्टर्स होता है, इसे HEPA फिल्टर्स बोला जाता है। अगला आता है लिमिनार फ्लो बेंचेस, या इसे लिमिनार फ्लो हुड्स भी बोला जाता है। लिमिनार फ्लो क्लीन बेंचेस आल्सो नोन एज लिमिनार फ्लो हुड्स प्रोवाइड ए एसेप्टिक स्पेस टू वर्क विथ प्रोडक्ट और स्पेसिमेन विदाउट कंटामिनेटिंग इट विथ पार्टिकुलेट सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये एक प्रकार से हुड होता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पे प्रिपरेशन किया जाता है इन प्रोडक्ट का, और कुछ भी जितना भी साइंटिफिक वर्क होता है, जितना भी रिसर्च होता है, इसी हुड में ही किया जाता है। इसमें चाहे वो हमें कोई सेल कल्चर बनाना हो, जितना भी रिसर्च से रिलेटेड काम होता है इसी हुड में किया जाता है। एक पर्टिकुलर एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट तैयार कर दिया जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं हो, किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। लुमिनार फ्लो क्लीन बेंचेस प्रोवाइड द नो प्रोटेक्शन फॉर यूजर टू इन्वायरमेंट, एयर फ्लो एंड डायरेक्शन यूज
ऑफ द कैबिनेट। तो जिसमें जो हवा आती है इसमें भी HEPA फिल्टर लगा होता है, जितना भी बाहर से हवा आती है उसको फिल्टर करके भेजता है। और इसमें डिफरेंट लाइट्स लगी होती हैं, जो लाइट्स चाहे UV लाइट हो, अगर उसमें मान लीजिए गलती से कोई पैथोजन या बैक्टीरिया आ गया तो उसे वो किल भी कर देता है। ये डायग्राम है वेंट्रिकल लिमिनार फ्लो कैबिनेट का, जिसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले ऊपर क्या लगा है, एक फिल्टर पैड लगा है, उसके बाद ब्लोअर फैन जिसमें हवा जनरेट करता है, उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे देख रहे हैं HEPA फिल्टर भी लगा हुआ है। फिल्टर पैड कॉमनली जो है कुछ भी धूल मिट्टी के जो लार्जर साइज के पार्टिकल उन्हें फिल्टर कर लेता है। उसके बाद ये पंखे के थ्रू, जो फैन है ब्लोअर, उसके थ्रू ये जो हवा है ये पास होती आती है HEPA फिल्टर्स में। HEPA फिल्टर्स में आने के बाद जो हवा आती है एकदम फिल्टर्स होके आती है, और ये वर्किंग टेबल जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा होता है, वहाँ पे ये हवा प्रोवाइड होती है। यहाँ पे देख रहे हैं लाइट लगी होती है जो इसे प्रकाश देने का काम करती है, और यहाँ पे सारा वर्किंग होता है। देन है मटेरियल सपोर्ट एरिया। मटेरियल सपोर्ट एरिया इज ए क्लास 10,000 क्लीन रूम, जो अभी हम लोग ISO 7 में देखे थे वो वही क्लीन रूम है, जो कि डिज़ाइन टू रेजिस्ट मॉइस्चर, स्टीम और डिटर्जेंट, जो कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे किसी भी प्रकार का मॉइस्चर ना हो। जो मटेरियल्स हम यूज कर रहे हैं उस प्रिपरेशंस में, अपने पेरेंटल्स या स्टेराइल के जो मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, ध्यान देते हैं कि जहाँ पे उनको स्टोर किए हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार का मॉइस्चर ना हो, स्टीम ना हो, डिटर्जेंट ना हो, अदरवाइज वो हमारे जो मटेरियल उससे रिजेक्ट कर सकते हैं। द सीलिंग walls and floors should be impermeable materials so that they not retain moisture। जो मटेरियल्स फर्श में या फिर कह सकते हैं छत में यूज होता है वो एक इम्परमेबल मटेरियल से उसका प्लास्टर हो, ताकि उसमें जो मॉइस्चर है वो रुके नहीं, रिटेन ना हो। अगर मॉइस्चर होता भी है तो तुरंत जैसे ही उस पर कुछ हवा लगती है तुरंत सूख जाए। कोटिंग ऑफ विनाइल और इपॉक्सी सीलिंग प्रोवाइड ए कंटिन्यूअस सरफेस, नो होल्स और सरफेस। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है पेंट्स आते हैं, विनाइल्स या इपॉक्सी, जिनसे वॉल्स को पेंट करना चाहिए, जिनसे जो भी होल्स हैं वो एक प्रकार से ख़त्म हो जाएं और किसी भी प्रकार का उसमें दरार या ना रहे, जिससे कि मॉइस्चर वगैरह उसमें रुक सके। अगला आता है कंपाउंडिंग एरिया। कंपाउंडिंग एरिया को बफर जोन या बफर एरिया कहा जाता है। इस एरिया में ये जहाँ पे प्रिपरेशन होता है वो उसका एक सपोर्टिंग एरिया होता है। द बफर एरिया इज स्टेराइल जोन इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। जनरली कंपाउंडिंग एरिया इज स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन फैसिलिटी इज नोन एज द बफर एरिया। दिस एरिया शुड बी accessible to only the personnel trained and authorized for compounding activity and cleaning। तो जो एरिया होता है यहाँ पे प्रिपरेशन होता है, तो इस एरिया में जो पर्सन्स को जाना अलाउ होता है वो ट्रेंड पर्सन होते हैं, अथराइज पर्सन होते हैं। बाहरी पर्सन्स को इस एरिया में जाने नहीं दिया जाता, केवल जो स्टाफ के पर्सन हैं जो उसमें वर्क करते हैं उन्हें ही अलाउ किया जाता है, या फिर जो उसमें क्लीनिंग एक्टिविटी या उसकी कंपाउंडिंग एक्टिविटी को देखते हैं। ये स्टेराइल कंपाउंडिंग एरिया का एक डायग्राम है जिसमें देखा जा रहा है, यहाँ पे इसकी कंपाउंडिंग की जाती है जो भी हमारा पेरेंटल या स्टेराइल प्रिपरेशंस हैं। नेक्स्ट है एसेप्टिक एरिया। ये भी फैसिलिटी की आवश्यकता होती है इनके प्रिपरेशन में। एसेप्टिक एरिया इज परमिट इन अ क्लीन एरिया डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड सर्विसेज एंड यूज विद इन एंड इंटेंशंस टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पे प्रिपरेशन किया जाता है, और ये एरिया जितना भी एयर्स जितने भी कुछ होता है इस एरिया में किसी भी प्रकार के पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरसेस वगैरह नहीं होते हैं, तो किसी भी प्रकार के कंटामिनेशन का खतरा नहीं होता है। तो इस एरिया की आवश्यकता होती है पेरेंटल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। ये एसेप्टिक एरिया एक पूरा फ्लो चार्ट है जिसमें देखा गया है, ये फ्लो चार्ट जिसमें जहाँ पे पेरेंटल प्रोडक्ट या स्टेराइल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो इसमें देखा कि डिफरेंट एरियाज़ को डिवाइड किया गया, प्रिपरेशन एरिया, एसेप्टिक, फिलिंग एरिया, क्वारंटाइन एरिया, इन सारे एरिया को हम आगे भी डिस्कस कर चुके हैं। और स्टोरेज एंड शॉपिंग एरिया। तो जो भी प्रिपरेशन
हो जाता है उसको अगले में फॉरवर्ड कर दिया जाता है एक ज़रूरत के अकॉर्डिंग एसेप्टिक एरिया के बाद उसको क्वारंटाइन के बाद उसकी पैकेजिंग होती, लेबलिंग होती, फिर क्वालिटी कंट्रोल एरिया में जाने के बाद उसकी स्टोरेज और शिपिंग की जाती है। यहीं क्लीन अप करने के बाद उसका स्टेरिलाइजेशन करते हैं या फिर प्रिपरेशन के लिए भेजते हैं, प्रिपरेशन से उसको स्टेरिलाइजेशन के लिए भेजा जाता है। तो इसका आदान प्रदान ज़रूरत के अकॉर्डिंग होता रहता है, जो कि इस फ्लोचार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं। थैंक यू।